ऐसे पंडित भी आए जिन्होंने कहा कि स्वामी जी आप स्त्रियों को वेदाधिकार देते हो, शूद्रों को भी वेद पढ़ने का अधिकार देते हो, और ये लिखा है स्त्री शूद्रौ नाधियाताम इति श्रुति, कि स्त्री और शूद्र वेद न पढ़े, ऐसा वेद में लिखा है। तो स्वामी जी ने कहा ये श्रुति नहीं, तुम्हारी मन गढ़ंत कल्पना है, बताओ कहाँ है, किस वेद में है, किस शास्त्र में कहाँ है। तो वो खोजता रहा, किताब कापी कहीं मिला ही नहीं। हमारे मैंने अपने बेटे से पूछा कि भाई हम तो पढ़ते हैं लेकिन तुम भी तो पूछना, हमें भी नहीं मिला है कहाँ है। शंकराचार्य ने लिखा जरूर कि स्त्री शूद्रौ नाधियाताम इति श्रुति, लेकिन कहाँ का वाक्य है आज तक मिला नहीं। तो कपोल कल्पना हुई, इसलिए ऋषि दयानंद ने लिखा है कि यह श्रुति तुम्हारी कपोल कल्पना हुई, ये कहीं शास्त्र में ऋषि मुनियों का वाक्य नहीं है। मैंने एक दिन व्याख्यान में कहा था ऋग्वेद में 21 ऋषिकाओं का नाम है जिन्होंने वेद मंत्रों का साक्षात्कार किया था। तो रामविलास शर्मा वामपंथी लेखक थे, लेकिन कहते थे कि इससे बड़ा पाखंड क्या होगा, हिपोक्रेसी क्या होगी, कि जिन महिलाओं ने ऋषिकाओं ने वेद मंत्रों की रचना की वो तो वामपंथी थे, वो मानते थे कि वेदों की रचना हुई है, लेकिन सनातन परंपरा में वेद तो परमेश्वर की वाणी माने जाते हैं। तो चलो एक क्षण के लिए उन्हीं की बात मान ले। वो कहते थे जिन महिला ऋषिकाओं ने वेद मंत्रों की रचना की है और आज पुरोहित उन्हीं महिलाओं को कहते हैं कि तुम वेद नहीं बोल सकते, इससे बड़ा पाखंड क्या हो सकता है। अब मजे की एक बात और है, जो पाखंडी लोग हैं कभी नहीं कहते कि अंग्रेज वेद ना पढ़ें, मैक्स मुलर वेद ना पढ़े, विल्सन वेद ना पढ़े, रॉथ वेद ना पढ़े, गोल्डस्टूकर वेद ना पढ़े, मोनियर विलियम्स वेद, किसी आज तक किसी साधु ने, किसी पौराणिक पंडित ने कहा कि अंग्रेज वेद न पढ़े। बड़े गौरव से उनके वेद भाष्य को कोट करते हैं। मेरठ कॉलेज से लेकर जितने भी कॉलेज हैं वो दयानंद को भाष्य पढ़ाएं चाहे न पढ़ाएं, सायण का भाष्य पढ़ाएंगे, मैक्स मुलर का भाष्य पढ़ाएंगे, विल्सन का भाष्य पढ़ाएंगे, और छुरा किस पर गिराएंगे, तुम शूद्र हो, तुम दलित हो, तुम महिला हो, तुम वेद नहीं पढ़ो। इससे बड़ा क्या। गोमांस खाने वाला, सिगरेट पीने वाला विदेशी को वेद पढ़ने का रोकने के लिए कोई नहीं बोलता, पौराणिक पंडित, कोई साधु, और ये दलितों पर रोकते हैं, स्त्रियों पर रोकते हैं, ये दुर्दशा है। तो ये बात मैं आपके सामने बता रहा हूं। एक बात और आती है कि स्वामी जी वहां से पहुंच गए अमृतसर, और अमृतसर में स्वामी जी के साथ व्याख्यान दे रहे थे खड़े होकर के, और शास्त्रार्थ करने वाले पंडित आए, शास्त्रार्थ में जीत नहीं पाए, तो अब कुछ गुंडों को, कुछ जो लफंगों को इकट्ठा किया, और 8 बजे रात्रि में स्वामी जी का व्याख्यान समाप्त हो रहा है कि ईंटों की वर्षा शुरू हो गई, पत्थरों की वर्षा शुरू हो गई। स्वामी जी को घेर कर चारों लोग, चारों ओर से बचा रहे हैं लोग, फिर भी स्वामी जी पर भी ईंटें गिरी, औरों पर भी ईंटें गिरी, लोग घायल हुए, और बड़ी मुश्किल से उसको शांत किया जा सका। उपद्रव हुआ तो स्वामी जी से पूछा गया दूसरे दिन कि स्वामी जी आप पर ईंट पत्थरों की वर्षा हुई है, आपको क्या कहना है। तो उन्होंने कहा मैं यही समझता हूं कि मेरे जो विपक्षी हैं मुझ पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास फूल नहीं थे, ईंटें थी, पत्थरें थी, बरसा दी, कोई बात नहीं है। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक बंगाली इनका भक्त था, और वो लोग हमला कर दिए स्वामी जी के कक्ष में। वो गया, कमरा बंद कर लिया स्वामी जी को, स्वामी जी भी बैठ गए। फिर पता नहीं कहां से उसको जोश आ गया, उस बेवकूफ आदमी को, वो किवाड़ खोल दिया और लाठी लेकर चल गया मारने उन लोगों को जो स्वामी जी को मारने आए थे। और वो अकेला आदमी क्या करता, वो भीड़ में तो गया, तो उनको क्या मारता, उन सब लोगों ने खूब पीटने लगे उसको, चिल्लाने लगा। स्वामी जी मोटा सोटा लेके बाहर निकला, गर्दना की स्वामी जी का तो बल, और कहा दुष्टों, और स्वामी जी आगे बढ़े। तब स्वामी जी का आत्मबल कहो चाहे उनका शरीर बल कहो, तब दुष्ट लोग भागे। तो स्वामी जी के जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं आती हैं जो ये बात बताती रहती हैं कि कैसे स्वामी जी के साथ हुआ। एक फारसी भाषा का अध्यापक था, उसका नाम था मौलवी मोहम्मद दिन। एक दिन सायंकाल स्वामी जी व्याख्यान कर रहे थे, गायत्री मंत्र की बड़ी अच्छी व्याख्या की, संध्या के मंत्रों की व्याख्या की। वो फारसी का अध्यापक मौलवी मोहम्मद दिन गदगद हो गया और खड़ा होकर कहा स्वामी जी काश हमारे पूर्वज
ये संध्या का और गायत्री मंत्र का ये अर्थ जानते होते तो मुसलमान न होते। अब क्या बताएं, हम तो हो गए हैं, लेकिन आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं, संध्या की किताब दे दीजिए, मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, अब मैं संध्या ही करूंगा। ये मामूली क्रांति थोड़े हुई स्वामी जी के जमाने में। एक जम्मू का पंडित आया, कहा स्वामी जी मैं आपसे शास्त्रार्थ करूंगा। स्वामी जी कहा कि करो, तो कल किताब लेके आऊंगा। और कल किताब के बहाने एक छोटी सी पुस्तक ले आया, कांख में दबा करके, और बैठ गया। स्वामी जी के सोचे कि पंडित है, शास्त्रार्थ होगा। मेज पर वेद शास्त्र सब रखे गए, और कहा स्वामी जी ने, पंडित जी तुम्हारा कहाँ किताब है? तो उसी में से निकाला और कहा ये है। तो कहा यही किताब है? तो कहा इसमें क्या है? इसमें वेद मंत्र हैं। स्वामी जी ने देखा 4-5 मंत्र के नाम पर श्लोक लिखे हुए थे, और श्लोक भी पुराणों के थे, उसमें कहीं कोई बात नहीं थी। स्वामी जी ने कहा कि कैसे आदमी हो, पढ़े लिखे पंडित हो, वेद शास्त्र हमारे मेज पर रखे हैं, इसमें से मंत्र निकाल कर बताओ कि कहां है वेद में मूर्ति पूजा का विधान, कहां है वेद में मृतक श्राद्ध का विधान, कहां है वेद में जन्म से वर्ण व्यवस्था का विधान। तो वो कहता है स्वामी जी वेद की बात आप करते हैं, वेद तो मना है। केवल ब्राह्मण को छोड़कर क्षत्रियों को भी, वैश्यों को भी, शूद्रों को भी, महिलाओं को भी वेद पढ़ना मना है, पढ़ाना मना है। तो उसकी किताब हम लेके कैसे आ सकते हैं? इस सभा में शास्त्रार्थ होना है, मंत्र बोलूंगा, सब लोग बैठे हुए हैं, क्षत्रिय बैठे हैं, वैश्य बैठे हैं, शूद्र बैठे हैं। स्वामी जी ने दुख प्रकट करते हुए कहा, आहा इस भारत का क्यों न पतन हो, आर्यावर्त का। एक तरफ ईसाई हैं जो लाखों रुपया खर्च करके सारी दुनिया की भाषाओं में बाइबल का अनुवाद है। आज जान लीजिए आप, आज आपसे जानकारी करनी हो तो कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसका सबसे ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हुआ है? स्वामी जी के समय भी था और आज भी, तो वो बाइबल है। नंबर 2 पर गीता है, और नंबर 3 पर सत्यार्थ प्रकाश पहुंच गया है। धार्मिक ग्रंथों में ये मान लीजिएगा, ये तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयालम में, उड़िया में, बांग्ला में, हिंदी में, संस्कृत में, अंग्रेजी में 3 ट्रांसलेशन है। चिरंजीव भारद्वाज का ट्रांसलेशन है, मास्टर दुर्गा प्रसाद का ट्रांसलेशन है, पंडित गंगा प्रसाद का ट्रांसलेशन है, बर्मी भाषा में है, सुहेली भाषा में है, जैपनीज में भी हो गया है। तो ये तो थोड़े से लोग, जैसे कि भगत सिंह ने लिखा है अपनी जेल डायरी में कि पंजाब में केवल 5% आर्य समाजी हैं। जेल डायरी है, छापा वामपंथियों ने भगत सिंह की जेल डायरी को, उसमें लिखा है भगत सिंह ने कि पंजाब में केवल 5% आर्य समाजी हैं, लेकिन बंगाल नहीं, पंजाब में, और लेकिन पंजाब में जितनी भी राष्ट्रीय विचारधारा हो रही है, जितना भी क्रांति का शंखनाद फूंका जा रहा है, जो भी सामाजिक सुधार की बातें हो रही हैं, वो सब इन्हीं 5% आर्य समाजियों के द्वारा हो रही है। तो आर्य समाजियों की संख्या कम होते हुए भी सत्यार्थ प्रकाश का इतनी भाषाओं में अनुवाद किया, और आज अनुमान है कि 2.5-3 करोड़ तो हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश अब तक छप चुके हैं। 120वां संस्करण तो एक ही संस्था दिल्ली ने निकाला है। तो स्वामी जी ने कहा तुम कैसे व्यक्ति हो, अपने अनमोल रतन को तुम छिपाए बैठे हो, और दूसरे लोग ढेले को, मिट्टी के ढेले को, लोहे को बेच रहे हैं। मिट्टी के ढेले और लोहे से उपमा दी है बाइबल की, कुरान की, और अपना रतन है वेद, ये तुम ही इस काम कर रहे हो। उसमें एक घटना ये भी आती है, स्वामी जी ने गुजरानवाला में भाषण करते हुए कहा कि हरिसिंह नलवा की, आपने सुना होगा, हरिसिंह नलवा वीरवंदा बैरागी, स्वामी जी ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि हरिसिंह नलवा के जीवन में आता है कि 26 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया था, और उसके बाद वो शादी किया, फिर बाद में बैरागी हुआ, जो कुछ भी हुआ, और यही कारण था कि इतना बलवान था वो। इसलिए भारत के भी सनातन धर्मावलंबियों, ब्रह्मचर्य का पालन करो। 25 वर्ष से पहले कोई विवाह न करे। स्वामी जी के समय बाल विवाह हुआ करता था, और उसी में स्वामी जी बोलते हुए उन्होंने कहा था कि मेरी अवस्था इस समय 53 वर्ष की है, मैं हाथ खड़ा कर रहा हूं, कोई भी पहलवान आए मेरे हाथ को झुका दे, कोई झुका नहीं सका। स्वामी जी ने कहा किसी का हाथ में पकड़ लेता हूं, कोई छुड़ा ले, पहलवानों को हिम्मत नहीं हुई। 25-30 वर्ष बाद मैं जो जोधपुर गया, जहां स्वामी जी को जहर दिया गया था, तो लोगों ने बताया कि यही रहट है, एक रहट है वहां पर, जो रहट जानते हैं ना, जिसमें बैल चल करके हौज। तो एक पहलवान था जोधपुर में, वो रोज सवेरे उठ के बहुत बड़ा उसके हौज को
खुद अकेले चल करके भर देता था। तो स्वामी जी को मौज आई, स्वामी जी घूमने निकलते थे तो वो देखे कि रोज भरता था वो, तो स्वामी जी पहले उठे और स्वामी जी ने चला करके भर दिया और फिर चले गए घूमने। तो वो आदमी आया, कहा कौन भर दिया भाई? तो बैठा रहा। तो एक ने कहा रे बाबा आए, तो बाबा बहुत ऊंचे लंबे 6.25 वाले, वही भर गए। तो बैठा रहा, बाबा आएंगे तो उनसे मैं पूछूंगा। तो आए बाबा, तो कहा स्वामी जी आपने भरा है? तो कहा हाँ। तो मैं तो भरने के बाद थक जाता हूं, थोड़ा देर पसीना सुखाता हूं, तब दंड बैठक करता हूं, और आप भर के कहां चले गए? तो स्वामी जी कहे मेरा व्यायाम पूरा नहीं हुआ, इसलिए मैं घूमने चला गया। और ये सच्चाई है। स्वामी श्रद्धानंद 1879 ईस्वी में, वो उनका जन्म हुआ था 1857 ईस्वी के थे। लिखा है, गलत लिखा है 1856, उनका जन्म 1857 का है। वो अलग इतिहास की रिसर्च है, छोड़िए उसको। 1857 व्यक्ति में पैदा हुआ आदमी 1879 में कितने साल का होगा? 57, 20, 77, 22 साल का। 22 साल के मुंशी राम और स्वामी श्रद्धानंद 1879 में कै साल के थे? 55 साल के। और स्वामी जब घूमने निकले तो स्वामी जी पैदल चल रहे थे, दौड़ रहे थे, और फिर दौड़ के भी थक गए तो फिर बैठ गए, कहे अब आगे हम नहीं चल पाएंगे। तो दूसरे दिन फिर आए तो दूसरे दिन वहां पहले से पहुंचे हुए थे जहां पहले दौड़े। तो इतना स्वामी जी के अंदर बल था, उस शारीरिक बल भी था, आत्मिक बल भी था, जिससे उन्होंने उसकी रक्षा की। एक बार लिखा है कि 12 मार्च 1878 को बाग में स्वामी जी ठहरे थे। हिंदुओं ने जगह नहीं दी, ब्रह्म समाजियों ने भी जगह नहीं दी। एक नवाब रजा अली खां थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं स्वामी जी, आप आलिया आदमी हैं, आप जैसे व्यक्ति हिंदुस्तान की शोभा हैं, आप मेरे बाग में और मेरे कोठी में रहिए, प्रवचन दीजिए। स्वामी जी ने वहीं प्रवचन दिया और वहीं पर इस्लाम का खंडन शुरू किया। तो लोगों ने कहा कि, उसने कहा स्वामी जी आज तो हम पर भी बरस पड़े। तो स्वामी जी ने कहा जिसका खाना खाए उसका उपकार भी करना चाहिए। तुम्हारे बाग में रुका हूं तो तुम्हारे धर्म की भी गलतियों को बताना जरूरी है। क्या ऐसा व्यक्ति कोई होगा? कमाल की बात है। आगे चलकर बहुत एक से एक लोग होते हैं। कुछ लोगों ने आपस में बैठ के मीटिंग किया कि स्वामी जी को हराया कैसे जाए, ये तो हार ही नहीं रखते, इतने बड़े पंडित है, विद्वान है। तो कुछ तिकड़म लगाया, कुछ वकील लोग तिकड़म लगाते हैं ना, जो मुकदमा कमजोर हो उसको भी, कोई वकील हो तो बुरा ना माने, तिकड़म लगाया और तिकड़म लगा कर कहा चलो आज तो हरा ही देंगे। पहुंच गए और जाकर कहा स्वामी जी ये बताइए आप ज्ञानी हैं कि अज्ञानी हैं? अब उन्होंने सोचा यदि स्वामी जी कहेंगे ज्ञानी है तो कहेंगे बताइए, अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहे हैं ज्ञानी है, और कहेंगे अज्ञानी है तो कहेंगे जब आप खुदे अज्ञानी है तो हमको क्या उपदेश दे रहे हैं? तिकड़म लगा के बैठे थे। तो पूछा स्वामी जी आप ज्ञानी हैं कि अज्ञानी हैं? तो स्वामी जी ने कहा वेद, संस्कृत और धर्म के विषय में मैं ज्ञानी हूं, और फारसी भाषा नहीं जानता और दुकानदारी नहीं मुझे आती, उसमें मैं अज्ञानी हूं। क्या बात है! ये देखिए कि फारसी मुझे नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती, ये दुकानदारी जो बिजनेस बाजी है मुझे नहीं आती, उसमें मैं अज्ञानी हूं। संस्कृत भाषा, वेद की भाषा, धर्म का मुझे ज्ञान है। अब क्या इस बाबा से पार पाना मुश्किल है। पंडितों से पूछा गया कि तुम करते क्या हो? स्वामी जी का 1-1 मिनट टाइम था, 1-1 मिनट। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक, फिर 1 बजे से 4 बजे तक 6 घंटा वेदों का भाष्य लिखाया करते थे। पंडितों से लोग मिले तो कहे अरे पुस्तकें तो कम है, कैसे स्वामी जी लिखाते हैं? तो उन्होंने कहा उनको सारा वेद कंठस्थ है, वेद कंठस्थ है, और थोड़ी देर समाधि लगाते हैं और अपना ज्ञान व्याकरण का, निरुक्त का, मीमांसा का सब सोच करके और लिखाना शुरू करते हैं संस्कृत में। तो इसीलिए लिखा है ना मैडम एल्वेस्की ने कि शंकराचार्य के बाद भारत में दयानंद से बड़ा कोई विद्वान भी नहीं हुआ। ये बात स्वामी जी की बात आती है। फिर आप में आगे घटना आई। एक ने कहा स्वामी जी ये गोमेध है, अश्वमेध है, इसका क्या है? मद्यपान है, मांस भक्षण है। स्वामी जी ने साफ कह दिया कि मैंने चारों वेदों के एक-एक मंत्र का परीक्षण किया हुआ है, किसी भी एक मंत्र के टुकड़े में भी मांस खाने की आज्ञा नहीं है, मद्य पीने की आज्ञा नहीं है, और किसी भी प्रकार के यज्ञों में पशु बलि का निषेध है। और स्वामी जी ने कहा
कि मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो मांसाहारी हैं वो मेरी बात मान करके 40 दिन तक मांस छोड़ दें और 40 दिन तक फल खाएं, दूध खाएं, अन्न खाएं और पूजा पाठ जैसे भी करते हैं करते रहें। उनके अंदर एक अद्भुत आत्मिक शक्ति आएगी, उनका शरीर हल्का रहेगा, उनकी मन मस्तिष्क भी शांत रहेगा। तो एक पंडित था, पंजाब के पंडित, तो उधर तो मांस ज्यादा खाया ही जाता था, अब तो हमारे इलाके में भी लोग खाने लगे। तो एक पंडित को समझ में आया कि चलो ऐसा मैं करता हूं, मैं तो मांस खाता हूं, स्वामी जी की बात मान करके मैं प्रयोग करता हूं। तो उसने प्रयोग किया और 30 दिन तक मांस नहीं खाया। 31वें दिन उसे रहा ही नहीं गया बिना खाए, तो 31वें दिन उसने मांस खा लिया। तो उसने जो प्रयोग किया अपने ऊपर, तो उसने खुद लिखा, स्वामी से मिला और कहा, स्वामी जी 30 दिन तक मेरा मन इतना पवित्र रहा, इतना धार्मिक भावना रही, सात्विक भावना रही, काम करने में भी हल्का शरीर लगता था, मेहनत करने पर भी थकावट नहीं होती थी। लेकिन 31वें दिन मांस खाया, उस दिन से हमारा गड़बड़ चल रहा है। और ये बात सही है, मोटा ताजा होने से कोई ताकत नहीं होती। विनोबा भावे तो बिल्कुल दुबले पतले थे और शंकराचार्य दयानंद के बाद सबसे ज्यादा पैदल वही चले हिंदुस्तान। चंदगीराम मैंने बताया था केवल 67 किलो के थे चंदगीराम, और 120 किलो के मेहरदीन को 3 बार भारत के कुश्ती में पटका और भारत केसरी पाए। केवल मक्का का रोटी, दूध, घी और मक्खन यही खाते थे और दिन में 2 मुर्गा खाता था मेहरदीन। हम जब 1966 में पढ़ता था तो मैंने अखबार हिंदुस्तान में सारा रिपोर्टें पढ़ता था। तो ये मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। कुछ लोगों से स्वामी जी ने ये बात भी कही। एक व्यक्ति मिला जो सागर चंद नाम का इंजीनियर था, वो कहता था मैं 1400 किताबें पढ़ा हूं और 1400 किताब पढ़कर मैं नास्तिक बन गया हूं। तो लोगों ने कहा स्वामी ध्यान से मिलो, तुम्हारी नास्तिकता दूर हो जाएगी। तो गया और कहा स्वामी जी मैं 1400 पुस्तकों पढ़कर नास्तिक बना हूं, मेरी नास्तिकता पर पूर्ण विश्वास है, ईश्वर नहीं है, मैं आपसे कुछ प्रश्न करता हूं। तो स्वामी जी ने कहा तुम एक एक प्रश्न का उत्तर सुनना चाहोगे कि एक बार सारे प्रश्न कर लोगे? तो कहा कि एक बार मुझे सारा प्रश्न कर लेने दीजिए। 50 प्रश्न उसने किया लगातार। तब स्वामी जी ने कहा अब उसका उत्तर सुन। तो 50 प्रश्न तो तैयारी से किया था, स्वामी जी तो एक ही बार सुने थे। स्वामी जी क्रमशः जिस क्या कहे सीक्वेंस में, जिस यथाक्रम संस्कृत में कहेंगे, जिस सीक्वेंस में उसने प्रश्न किए थे उसी सीक्वेंस में स्वामी जी उत्तर देना शुरू किए। 1 उत्तर, 2 उत्तर, 3 उत्तर, 4 उत्तर, 5, 17, 18 उत्तर होते हुए मिलाता जा रहा था, लिखा था वो। तो उसके बाद चरणों में गिर गया, कहा अब बस हो गया, अब सब समाधान मिल गया। तो स्वामी जी सैकड़ों लोगों को नास्तिकता से लेकर आस्तिकता की ओर ले जाते हैं। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।